100 दिनों से चल रहा शाहीन बाग का धरना खत्म हो गया है। आज दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन स्थल पर लगे टेंट को हटा दिया। वैसे तो शाहीन बाग में धरना स्थल पर कुछ ही लोग धरना दे रहे थे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के चलते कर्फ्यू की दफा 144 लगने की वजह से एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, इसलिए शाहीन बाग में धरना स्थल को खाली करा लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर शाहीन बाग में धरना स्थल को खाली करा लिया गया है। एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, इसलिए शाहीन बाग में धरना स्थल को खाली करा दिया गया है। तो शाहीन बाग में धरना स्थल पर कुछ ही लोग धरना दे रहे थे, लेकिन अब 144 दफा लगे होने की वजह से और कोरोना के कहर के चलते शाहीन बाग को खाली करा लिया गया है। 101 दिन बाद ये मुजाहरा खत्म हुआ है, खत्म कराया गया है। 100 दिनों से ये चल रहा था शाहीन बाग का धरना, अब खत्म हो गया है। आज दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में प्रदर्शन की जगह पर लगे टेंट को हटा दिया है। शाहीन बाग में धरना पर कुछ ही लोग धरना दे रहे थे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के चलते कर्फ्यू और दफ़ा 144 लगने की वजह से एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, इसलिए शाहीन बाग में जो धरने की जगह थी उसे खाली करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, शाहीन बाग में धरना खत्म करा लिया गया है। शाहीन बाग में धरना स्थल पर कुछ ही लोग धरना दे रहे थे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के चलते कर्फ्यू और दफ़ा 144 लगने की वजह से एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, इसलिए शाहीन बाग में धरना स्थल को खाली करा लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शाहीन बाग से, जहां पर धरना खत्म कर लिया गया है। पुलिस ने धरना खत्म कराया है, जगह को खाली करा लिया गया है। शोएब रजा इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी शोएब रजा, आपसे जानना चाहेंगे, धरना पूरी तरह से खत्म हो गया है और इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए इमरान, रात के वक्त ही पुलिस ने तमाम जो एहतिजाजी हैं उनसे साफ कह दिया था कि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन है, धारा 144 लागू है और कोरोना वायरस फैलने का जो खतरा है वो तमाम जगहों पर बना हुआ है, इसलिए अब बिल्कुल भी आगे इस प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्जी से हट जाए तो बेहतर है, नहीं तो फोर्सफुली हटा दिया जाएगा। और तकरीबन रात 11, 12, 1 बजे तक भी लोगों की मीटिंग यहाँ पर चलती रही, एक दूसरे से बात करते रहे लोग। फिर हमने रात में देखा कि बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में धरना जहां पर चल रहा था वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद बातचीत हुई और ये तय इन्होंने किया कि शायद 5 महिलाएं रोजाना बैठेगी, धरना खत्म नहीं करेगी। 5 महिलाएं एक दिन बैठेगी, फिर दूसरे दिन 5 महिलाएं आकर बैठेगी। इस तरह से इन लोगों के बीच बातें इन्होंने करनी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने साफ कहा कि वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जब भी, क्योंकि धरना अगर चलता रहेगा तो लोग जमा होते रहेंगे। और सुबह के वक्त पुलिस आई और जैसा कि पुलिस कहकर गई थी कि वो हटा देगी, वो टेंट वगैरह जो भी यहाँ पर लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया और महिलाओं से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। जो लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं किया जो नजर आया, क्योंकि कई ऐसे लोग थे प्रदर्शनकारियों में ही पिछले काफी दिनों से, जिनसे हमारी बात भी हो रही थी, वो लगातार वो भी चाह रहे थे कि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए, क्योंकि तमाम जगहों से लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी जो बीमारी है वो पूरी दुनिया के सामने है। हिंदुस्तान में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं शाहीन बाग पर निशाना भी साधा जाता रहा है। तो कई लोग चाहते थे पहले से ही, लेकिन आपसी इत्तेहाद इन लोगों के बीच बनने नहीं बन पा रहा था। कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा विरोध किसी ने नहीं किया। कुछ लोगों को पुलिस ने जरूर हिरासत में लिया, लेकिन बाकी लोग आराम से यहाँ से चले गए। तो कुल मिलाकर जो 101 दिन हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 3.5 महीने पूरे हुए, 101 दिन आज दिन था। 16 दिसंबर से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज की बात करें तो 101 दिन हो गए और पूरी जो रास्ता है, पुलिस ही पुलिस यहाँ पर अभी मौजूद है और पुलिस ने तमाम लोगों को कहा है कि कोई घर से बाहर ना निकले, सड़क को खाली करा दिया गया है। कुल मिलाकर अब
जैसे जो लोग जिनका कर्फ्यू पास बनेगा, जी कोई अगर नोएडा से जी और दिल्ली आना चाहे या इन तमाम जगहों पर अब इस रोड से आसानी से वो लोग जा सकेंगे। इमरान, ये एक बड़ी खबर है, रोडें खुल चुकी हैं उस एरिया की, वहां से लोग आना जाना कर सकते हैं। 100 दिन से भी ज़्यादा वक्त तक ये धरना चला, करीब 101 दिन तक, और इसके बाद अब ये ख़त्म कराया गया है क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कोरोना की वजह से और एहतियात बरती जा रही है। इस बीच क्या शोएब आपकी को शाहीन बाग के लोगों से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, जिस तरह से इमरान मैंने बताया कि बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे ये खत्म हो, क्योंकि इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया था। वो इसलिए भी क्योंकि चाहे एनपीआर का जो प्रोसेस है वो अभी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल से उसको शुरू सरकार की तरफ से किया जाना था, लेकिन जिस तरह के हालात है उसमें वो मुमकिन नहीं लग रहा। इसी तरह से दूसरे जो मामले अभी इंसानी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे जो मामले हैं यकीनन सीए या ये तमाम चीजें आप इनकी जो मुखालफत है सब कुछ जब सही हो जाएगा, जमहूरियत में आपको हक दिया है, बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में हर कोई ऐसी सेलिब्रिटीज या ऐसे लोग, समाजी लोग जो ठीक ठाक अहमियत जो रखते हैं मुल्क में, समाज में, वो लोग जो शाहीन बाग की हिमायत करते रहे हैं, वो लोग भी लगातार पिछले कई दिनों से शाहीन बाग के तमाम एहतजाजियों से ये दरख्वास्त कर रहे थे। ये ताज़ा तस्वीरें भी हमें शाहीन बाग से शोएब मिल रही हैं, लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग भीड़ से लगा करके। क्या पुलिस इन्हें घर के अंदर जाने के लिए नहीं कह रही है? देखिए, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इमरान, वो यही मामला है। जब खबरें चलने शुरू हुई कि शाहीन बाग का धरना खत्म हो गया, क्योंकि लोग आजकल यकीनन घरों पर है, तो जो आसपास के लोग हैं वो एक तरीके से जैसे कोई तमाशा हो रहा उस तरह से देखने के लिए वहां पर खड़े। यकीनन इन लोगों को घर जाना चाहिए और जो लॉकडाउन है, जिस तरह से सरकार जो कह रही है, उन तमाम चीजों में हिमायत देने की जरूरत है। यकीनन पुलिस इनको पुलिस ने इन लोगों को कहा भी है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना जो पुलिस है वो फिर एक्शन लेगी। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अभी आज ही सुबह के वक्त ये पूरा जो प्रदर्शन है वो खत्म हुआ है, टेंट वगैरह उखाड़े गए हैं, हटाए गए हैं, पुलिस उनको लेकर गई है, तो लोग भी धीरे धीरे वहां से चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस की जो तैनाती है वो अब वहां पर रहेगी। और वैसे भी धारा 144 पूरी तरीके से लागू है, तो पुलिस इनको हटाने की पूरी कोशिश यहाँ से कुछ देर के बाद करेगी, लेकिन लोगों को खुद भी समझदारी दिखानी होगी कि दरअसल वो खड़े क्यों है अब यहाँ पर। समझ ये नहीं आ रहा है। तमाम तरह की जो है हिदायतें वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो मजहबी रहनुमा है उनकी तरफ से दी गई है कि एक साथ मत रहिए, अपने अपने घरों में जाइए, तमाम तरह की बातें अब लोगों को कम से कम समझदारी दिखानी चाहिए। लोग यहाँ से जाए और सभी लोग, चाहे वो शहर में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, जब तक एक साथ होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यकीनन इसको हराना फिर मुश्किल होगा। तो सबको एक साथ आना होगा। और चाहे शाहीन बाग से पहले हमने देखा कि चाहे लखनऊ का घंटाघर हो, देवबंद का जो बड़ा प्रोटेस्ट था कल, वो भी खत्म हो गया। तो कोई मतलब नहीं रह गया था इमरान के शाहीन बाग में भी लोग बैठे। इसकी मुखालफत अब तेज हो रही थी। वो लोग जो इसकी हिमायत में थे वो भी लोगों से अपील कर रहे थे कि आप चले जाए। इसीलिए मीडिया की सुर्खियां बने रहे, तमाम चीजें कई तरह की हो सकती है, लेकिन उनको भी पुलिस ने अब हटा दिया। अब उम्मीद करनी चाहिए कि लोग घरों में रहेंगे, और आपको अगर किसी चीज की मुखालफत करनी है तो फिर मौके आएंगे, लेकिन पहले अपनी जिंदगी को बचाए, जिंदा रहेंगे तब मुखालफत कर पाएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शोएब रजा। तो शाहीन बाग का धरना 100 दिनों के बाद करीब खत्म हुआ है और हटा दिया गया है पुलिस के जरिए, क्योंकि दिल्ली में 144 नाफिज कर दी गई है। कोरोना की वबा के चलते लगातार पूरी दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज है, जिसके चलते अब ये सख्त भी कदम उठाया गया है और शाहीन बाग के मुजाहिरीन को घर जाने के लिए कहा गया है। हालांकि एक मुजाहिरीन ही बैठ करके धरना कर रहे थे अलामती तौर पर, लेकिन अब उसे भी पूरी तरह ख़त्म करा दिया गया है। वहाँ से पूरा पंडाल और टेंट हटा दिया गया है और लोगों को घर में रहने की हिदायत जारी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सड़क पर आ गए थे, अब उन्हें वापस घरों की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। ये 100 दिन से ज़्यादा का धरना चला और ये भी जैसा कि शोएब बता रहे थे कि अब ऐसी कोई बात है नहीं, सीएए को लेकर के, एनआरसी या एनपीआर को लेकर के भी अभी कोई चीज़ें साफ़ नहीं हुई हैं और गृह मंत्री ने
वज़ीर दाखिला ने राज्यसभा में कुछ अहम बातें भी रखी थी, जिसके बाद इस तरह के प्रदर्शन का कोई मतलब भी नहीं रह जाता था। और यही वजह है कि अब कोरोना की इस